दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करें अगर लोन नहीं भरा तो क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न है। आज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं या देखने आए हैं या अन्य भी किसी चैनल का वीडियो देखते होंगे तो आप इसीलिए सर्च करते होंगे कि आखिर अगर हमने लोन ले लिया और नहीं भरा तो क्या होगा। बैंक कुछ नहीं कर सकता, बैंक कुछ नहीं कर सकता। ऐसे थंबनेल, ऐसी बातें आपको तमाम यूट्यूबर बैठ के लंबे लंबे भाषण देते हैं, जो आधा आधा घंटे तक आपको भाषण देते रहते हैं कि बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। सच इसके ठीक विपरीत है। यदि आप पास समय है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर आपका समय है तो ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ होगा और अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आपने लोन ले रखा है, निश्चित है सभी ने लोन ले रखा है, किसी ने मोबाइल ऐप से, किसी ने बैंक से, किसी ने एनबीएफसी से, किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ से आपने लोन ले रखा है। अब समस्या ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमने लोन नहीं दिया। अब जब पैसा नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने पैसा लिया है और पैसा नहीं है तो परेशान होकर के आप पैसा अदा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप पैसे देने की व्यवस्था नहीं करते, पैसे देने के बारे में विचार नहीं करते, उसके रास्ते नहीं बनाते, तब तक आप पैसा कहाँ से देंगे। और जब आप परेशान होंगे तो आप वो पैसा नहीं दे पाएंगे और उस स्थिति में आप कोई ना कोई गलत कदम उठाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का गलत कदम हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है जिनके पास पैसा है और मंथली उनके पास पैसा आ भी रहा है या पैसे दे सकते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। अब बात करते हैं अगर नहीं दिया तो क्या होगा। लोन अगर आपने नहीं भरा है तो बैंक क्या करेगा, आपके खाते को एनपीए कर देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देगा। 3 महीने बाद, हालांकि पहली किस्त जैसे ही बाउंस होगी आपके पास रिकवरी वाले आना शुरू कर देंगे, फ़ोन कॉल वगैरह वगैरह करके आपको इतना प्रताड़ित कर देंगे कि आप कुछ भी करके वो पैसा दे देंगे। लेकिन जब है नहीं तो कहाँ से देंगे, तो उसको भरने के लिए आप दूसरा लोन ले लेंगे, दूसरे भरने के लिए तीसरा लोन ले लेंगे। इस प्रकार से लोन का आपके पास बढ़ता चला जाएगा और आप पैसा देने में असफल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप कोई गलत कदम उठाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा, यदि आपके पास पैसा है और लोन नहीं भरा है तो आप पैसा दे दीजिए, लोन ख़त्म कर दीजिए। लेकिन यदि एक लोन भरने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है तो आप तब तक दूसरा लोन मत लीजिए जब तक आपके पैसे देने की व्यवस्था ना हो। और इस स्थिति में आप लोन को सेटल भी करा सकते हैं, बैंक सेटल भी करता है, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है। एनपीए होने के बाद में बैंक आपसे कानूनी रूप से बात करना शुरू कर देता है और आपका सेटलमेंट के लिए भी आगे चलकर ऑफर आता है। लेकिन ये समय काफ़ी लंबा है। पहले तो बैंक हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि अपना पैसा दिया है तो पूरा पैसा ब्याज से ही चाहता है। लेकिन अब यहाँ बताया जाएगा लोन आपका माफ़ हो जाएगा। लोन कभी माफ़ नहीं होता है, लोन का सेटलमेंट होता है और उसके ऊपर लगी हुई पेनाल्टी, लगे हुए ब्याज और जो अदर चार्जेस होते हैं उसको छोड़ा जाता है। लेकिन वो स्थिति होती है जब उसको सेटलमेंट कराया जाता है। ये भी आपको मालूम है, जब आप लोन सेटलमेंट करा लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छी तरह से गिर जाता है और उसको सुधरने में काफ़ी साल लग जाते हैं। आगे अगर कोई आप लोन लेने जाते हैं तो पहले वो वहाँ पर शो करता है और उसके कारण आपको अगला लोन नहीं मिलता। उसके भी रास्ते हमने बताए अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा वीडियो कि आखिरकार हमने सेटलमेंट कर लिया, उसके बाद हम अपना लोन लेने के लिए सिविल स्कोर को कैसे अपडेट करें, कैसे सही करें ताकि हमको लोन मिल सके। अब बात करते हैं बैंक कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, हम भी यही सुनना चाहते हैं कि हमको कोई ये बता दे कि हमने लोन नहीं भरा है या नहीं भर रहे हैं तो बैंक हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब, बैंक तो वो कर देगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक क्या नहीं कर सकता। पर्सनल लोन लिया है आपने, फिर भी आपके घर को बेच सकता है, आपकी ज़मीन को, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है पर्सनल लोन में भी, अगर बैंक अपने पे आ जाए तो। कुछ लोग बताते हैं 20 लाख तक का लोन है, उस पर बैंक कुछ नहीं करता, उसको आपको लीगल में नहीं ले जाता, आपके ऊपर केस नहीं करता। ये सरासर गलत है। 3 लाख के लोन पे भी लीगल एक्शन हुआ है और उसकी संपत्ति कुर्क हो गई। ये बैंक पे डिपेंड करता है वो कौन सा लोन ज़्यादा मानता है, कौन से लोन को कम मानता है। ये बैंक के एसेट्स के ऊपर है, बैंक किस स्थिति का है, किस चीज़ को, किस पैसे को वो ज़्यादा महत्व दे रहा है। 50,000 के लिए भी बैंक सब कुछ कर सकता है और कहो तो
20 लाख के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो जब आपने लोन लिया था तो कहीं ना कहीं आपका सर्वे हुआ था, ये बैंक की फॉल्ट हो सकती है। आप इससे डरे नहीं। यदि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो जो सही रास्ते हैं उनको अपनाइए और बैंक को लिखिए, रीजन को लिखिए, RBI को लिखिए, क्योंकि जो नोटिस आता है उस नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं नोटिस फाड़ दीजिए, इससे आप बहुत बुरे फंस जाएंगे और ऐसा कभी मत करिएगा। आप जवाब जरूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।